साउंड टेक 7 एक्शन। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो भैया देखा, यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों की कहानी सुनकर मोदी जी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गया। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है जेलेंस्की ने वहाँ 1-2 दर्जन कैमरे एक्स्ट्रा लगवा दिए होंगे, इसलिए फोटो के चक्कर में विश्वगुरु की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि लल्लन भैया एक्टिंग करने में तो इन लोगों के आगे पूरा बॉलीवुड फेल है। क्योंकि जब अपने देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तब आंसू तो छोड़ो, ये लोग अपने कार्यालय तक से नहीं निकलते हैं। और अब देखो दूसरे देश के लोगों के लिए बाल्टी भर भर कर आंसू बहाया जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मणिपुर जैसी घटना पर नहीं निकलते एक भी आंसू, और यूक्रेन में जाकर कर रहे हैं एक्टिंग धांसू। गजब बेइज्जती है। क्योंकि बताओ, एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट करते हुए 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, तब आंसू नहीं निकले। और साल भर में सैकड़ों लोग ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं, उस पर भी आंसू नहीं निकले। और मणिपुर तो आज भी हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिसके लिए आंसू तो छोड़ो, मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलते। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि विश्वगुरु को ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इस घटना पर जेलेंस्की से इंग्लिश में बोला क्या जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों में आंसुओं का समंदर भर लिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरा बीए का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट डिवीजन, और ये कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर की पढ़ाई किए थे। बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, कितना सर्टिफिकेट बताएंगे। और आज ये सब हम इसी गंगा जी में, हमको कोई जरूरत नहीं है इसका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, आजकल नौकरी न मिलने की वजह से परेशान युवा अपनी डिग्रियों को गंगा में विसर्जित कर रहे हैं। लल्लन भैया यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि बिना डिग्री वाले अनपढ़ देश चला रहे हैं और पढ़े लिखे डिग्री वाले दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, विदेशों में जा जाकर ढोल पीटा जा रहा है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और चारों तरफ नौकरी का भंडारा चल रहा है, जबकि असल में सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी रायते से भी ज्यादा फैल चुकी है और युवाओं को अपनी जिंदगी के साथ साथ अब डिग्री भी बोझ लगने लगी है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो कम करने आए थे महंगाई और देने आए थे रोजगार, आज उन्हीं ने सबसे ज्यादा कर दिया है देश का बंटाधार।